हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आइलैंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना स्पेशल कोर्स चल रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कोर्स। अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप कोई भी राज्य की टीईटी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप रीट दे रहे हो, चाहे यूपी टेट, एमपी टेट, एस टेट, किसी भी राज्य की टीईटी का एग्जाम दो, बहुत हेल्पफुल कोर्स ये आपके लिए रहेगा। इस कोर्स के अंदर हम पहुंच चुके थे वृद्धि और विकास के सेक्शन में। वृद्धि और विकास के सेक्शन में हम कहाँ तक पहुंचे? हम जान चुके थे वृद्धि और विकास आखिर है क्या, इनकी अवस्थाएं क्या है। इसके बाद हमने जाना वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में। वृद्धि और विकास के अपन ने 11 सिद्धांत देखे। टोटल 11 सिद्धांतों के अंदर से एक सिद्धांत था विकास की दिशा का सिद्धांत। उस सिद्धांत को उस टॉपिक के अंदर हमने बताया था कि इसको अलग से कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत से ऑलमोस्ट एक आध क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से निकल कर आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, तो इसलिए एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर पूरा क्लियर हो पाए, इसके लिए इसका एक अलग से वीडियो बनाने की बात थी और आज हम वो वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद हम जानेंगे वृद्धि और विकास का शैक्षणिक महत्व है। देखिए, नमस्कार, मैं हूं मयंक शर्मा। मेरे द्वारा ये कोर्स आपके लिए स्पेशली तैयार किया गया। अगर आपके लिए का हेल्पफुल है तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, वृद्धि और विकास की दिशा आखिर है क्या। इमेजिन कीजिए कि आप एक बच्चा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले आप अपने सर को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा आप हाथों का इस्तेमाल करेंगे, घुटनों के बल चलना सीखेंगे, फिर पैरों पे खड़ा होना सीखेंगे और फिर धीरे धीरे आपका जो विकास है इतना होगा कि आप आराम से चल पाएंगे। और जैसे ही थोड़े और बड़े होंगे, आप ना सिर्फ चल पाएंगे बल्कि आप एक्सरसाइज भी कर पाएंगे और आप अपने दिमाग को बहुत हाई लेवल तक यूज कर पाएंगे। गणित के बड़े बड़े सवाल भी आप सोल्व कर पाएंगे। आपको नहीं लगता क्या ये जो सारा क्रम है वह सब में सेम चलता है? चाहे से ये विकास, वृद्धि और विकास की जो दर है वह अलग अलग हो सकती है। ये अपन ने जाना वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के अंदर। दर अलग अलग हो सकता है कोई लेट चलना सीखे, कोई जल्दी चलना सीख जाए। लेकिन आपको नहीं लगता ये क्रम, इस क्रम से होकर सब गुजरे हैं और सबको गुजरना होता है? तो ये आखिर क्रम होता क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है ना। ये जो विकास है एक निश्चित क्रम से एक ही दिशा से होकर गुजरता है। ये डायरेक्शन जो है ना, इसी डायरेक्शन को हम समझेंगे, यही कहलाएगा वृद्धि और विकास की दिशा का सिद्धांत। देखते हैं, यह है विकास। यहाँ पे मैंने विकास ही लिखा है, ये वृद्धि और विकास दोनों है क्योंकि वृद्धि जो है विकास का ही एक पार्ट है। तो विकास की दिशा का सिद्धांत हम देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। तो एक पॉइंट इसमें ये निकल के आता है, अपन ने जाना कि विकास की जो प्रक्रिया है पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। सभी को एक डायरेक्शन से होके जाना पड़ता है। वो डायरेक्शन क्या है वही हम इस सिद्धांत में जानेंगे। कुप्पू-स्वामी ने कौन सी डायरेक्शंस बताई? दो प्रकार की डायरेक्शन बताई, तो सेफेलोकोडल और एक प्रोक्सिमोडिस्टल। दोनों डायरेक्शन के बारे में हम डीपली जानेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दोनों के बारे में आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आते हैं, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सेफेलोकोडल। देखिए, सेफेलो जो होता है ना, इसका मीनिंग होता है ब्रेन। आपका जो दिमाग है उसका, उससे इसका मीनिंग निकलता है सेफेलो। कोडल का मतलब क्या होता है? पूंछ होता है। तो इसका यहाँ के अर्थ में इसका देखेंगे तो इसका आएगा सिर से पैर की ओर। यानी कि ये सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति का विकास है वह कैसे होगा? सिर से पैर की तरफ होगा। सबसे पहले सर बनेगा, फिर बाकी का नीचे का हिस्सा बनेगा। ये तो हुई डेवलपमेंट की बात। और बच्चा भी क्या करेगा? पहले सर को बैलेंस करना सीखेगा और फिर बीच के पार्ट को, भुजाओं को बैलेंस करना सीखेगा, फिर यहाँ बीच के पार्ट को बैलेंस करना सीखेगा और फिर पैरों को बैलेंस करना सीखेगा। तो यही कारण है कि पहले बच्चा जो है सर को बैलेंस करना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलता है और घुटनों के बल चलने के बाद पैरों से चलता है। देखिए, थोड़ा और समझते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपको किसी ने एक बच्चा दिया कि आप इस बच्चे को गोद में ले लीजिए। और आप अगर बच्चे को गोद में लेना नहीं जानते तो अगला आपको ये जरूर बताएगा कि जो आप अपना हाथ है वह बच्चे के सर पर रखिएगा। ऐसा क्यों कहता है? ऐसा कहने का क्या कारण है? ऐसा कहने का कारण है कि जो बच्चे का सर है वह डेवलप हो चुका, लेकिन बच्चे का जो नीचे का जो पार्ट है ना, वो भी इतना डेवलप नहीं हुआ कि इस सर के बैलेंस को वो संभाल पाए। इस सर के बैलेंस को संभाल पाना अभी बच्चे के नीचे के पार्ट के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप अपने हाथ से उसके सर को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और देखिए, थोड़ा सा साइंटिफिकली अपन इसको देखते हैं। ये देखिए, ये है बच्चे का सर। ये जो सर है ना, ये नीचे का जो हिस्सा है इसका कितना है? 50% है। मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल बराबर है। सर का विकास होना शुरू हो गया जबकि नीचे के शरीर का ये विकास अभी उतना तीव्र हुआ नहीं है।
धीरे धीरे जैसे थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो नीचे का हिस्सा और ज़्यादा बड़ा हो गया, ये 3/4 पर पहुंच गया और ये 25% पर रह गया। इसके बाद धीरे धीरे ये जो विकास है ये बढ़ता जाता है और सर है वो एंड में जाके 10% तक अपना नीचे के शरीर का 10% तक रह जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले सर बना, फिर सर से बाकी के जो नीचे के पार्ट्स हैं फिर डेवलप होते गए। आप देखिए ये यहाँ पर पूर्ण विकसित नहीं है ये, लेकिन ये धीरे धीरे फिर डेवलप होते गए। तो ये कहता है सिर से पैर का सिद्धांत, सिर पहले बनेगा बाकी के पार्ट बाद में बनेंगे। इसी तरीके से व्यवहार में बच्चा सिर को पहले संभालना सीखेगा, फिर भुजाओं का यूज करना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा और फिर पैरों से घुटनों के बल चलना सीखेगा। देखिए अपन इससे क्या थ्योरेटिकल अपने को क्या याद रखना है, विकास जो है लंबवत रूप में सिर से पैर की ओर चलता है, ठीक है। और ये है कि सबसे पहले बालक अपनी सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखेगा। ये देखिए पहले सिर को बैलेंस करेगा बालक, ठीक है, फिर भुजाओं पर नियंत्रण करेगा और फिर बैठना सीखेगा और इसके बाद अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना और चलना सीख जाएगा। और जब इन पे नियंत्रण इसका स्थापित हो जाएगा तो अगला क्रम आएगा, उसके अंदर ये चलना सीख जाएगा। तो इस तरीके से ये आता है सेफेलोकोडल सिद्धांत। इसके बाद आता है अपना प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या कहता है, प्रोक्सिमोडिस्टल का शाब्दिक अर्थ है केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र से बाहर की ओर का मतलब क्या है कि विकास जो है रीढ़ की हड्डी, केंद्र रीढ़ की हड्डी होगा और इससे सिरों की ओर जाएगा। सिरों की ओर जैसे ये पहले भुजाओं की ओर जाता हुआ फिर उंगलियों की तरफ, जैसे भुजाओं की ओर फिर उंगलियों की तरफ और फिर पैरों की तरफ, इस तरीके से जाता है। तो ये कहता है कि जो मिडिल जो पार्ट है वह बन जाता है और सिरों तक विकास बाद में पहुंचता है, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे इसके हाथ इसीलिए नहीं दिखाए क्योंकि ये विकास बाद में पहुंचा है हाथों तक। इसमें देखिए अपन इसको कैसे समझेंगे। ये देखिए एक और बच्चे को देखिए, आप बच्चे को देखते जाइए और समझते जाइए। बच्चे के हाथ को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। बच्चे के हाथ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी उंगलियां क्या है, अभी बंद है। मतलब उंगलियां बंद होने का कारण क्या है, विकास जो है रीढ़ की हड्डी से शुरू हो गया और विकास भुजाओं तक पहुंच गया, लेकिन विकास अभी हाथों की उंगलियों तक नहीं पहुंचा है। तो इसलिए बच्चा क्या करेगा, उंगलियों को बंद रखेगा और जब उंगलियां विकसित हो जाएगी तो बच्चा उंगलियों को खोलकर उंगलियों का इस्तेमाल करना सीख जाएगा। तो इससे क्या मतलब निकलता है, विकास केंद्र से बाहर की ओर जाता है। इसी तरीके से पैरों के साथ होता है ना, पैरों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। ये देखिए जैसे ही उसने जो विकास है उसका उंगलियों तक पहुंचेगा, वह हाथों का इस्तेमाल करना है वो शुरू कर देगा, आराम से किताब पढ़ने लग जाएगा, किताबों को खोलने लग जाएगा। तो वो आपको बताएगा कि हाँ जो विकास है बच्चे का वह अब उसके केंद्र से बिल्कुल बाहर की ओर, पूरा बाहर की ओर पहुंच चुका है। तो इस तरीके से अपना सिद्धांत निकलता है प्रोक्सिमोडिस्टल। इससे थ्योरेटिकल अपने को क्या याद रखना, थ्योरेटिकल ये है कि विकास का जो क्रम है केंद्र से प्रारंभ होता है और बाहरी विकास होता है, इसके बाद संपूर्ण विकास, केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा और फिर पूरा विकास होगा। उदाहरण अपन ने देखा है, पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, इसके बाद भुजाओं का होगा, उसके बाद हाथ की उंगलियों का और उसके बाद सारा जो विकास है सारे संपूर्ण शरीर का विकास होगा। उम्मीद है इसमें बहुत लॉजिकल तरीके से आपकी समझ विकसित हो पाई होगी। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है और एक आध क्वेश्चन इसमें से हर बार पूछा जाता है। आइलैंड के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।